Hello everyone, welcome you online. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School Pahad Pani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस मतलब क्या होती है? रेखा। लाइंस मतलब क्या होता है? रेखा। और एंगल्स मतलब होता है कोण। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रेखा और कोण के बारे में। इससे पहले हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि रेखा लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में और अधिक चीज़ें जानेंगे। तो अब आता है हमारा इसमें टॉपिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.2.1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है when the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are complementary angle। अगर दो एंगल के, जो ऐसे दो एंगल है हमारे पास, इन दोनों एंगल का सम, ये ए मान लो ये बी, अगर ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री है तो वो कैसा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब और सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे देख सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of each other। दो एंगल सप्लीमेंट तब होंगे जब वो एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट होंगे। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी हमारा यहाँ पे आना चाहिए 180 डिग्री। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। तो ये है इसका एक्सरसाइज 5.1। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें फर्स्ट ए 20 डिग्री। तो हम कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है हमारा ए प्लस बी कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। पर हमें यहाँ पे अभी एक एंगल दिया है ओनली 20 डिग्री। तो हम कैसे पता चलेगा कि इसका जो दूसरा एंगल है वो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 20, तो कितना आएगा? 70 डिग्री। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच फॉलोइंग। जो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है हमारा? 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री। सेम प्रोसेस हम 63 के लिए भी करेंगे। 63 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? 90 माइनस 63। तो कितना आ गया 90 माइनस 63? 27 डिग्री। 63 का कॉम्प्लीमेंट 27 डिग्री। नेक्स्ट है 57। तो अब आप बताइए 57 का कैसे निकलेगा? सेम यही प्रोसेस, 90 माइनस 57 तो आया 33। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 33। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम सप्लीमेंट के केस में क्या करेंगे? अब हम सप्लीमेंट के केस में करेंगे 180 माइनस 105। तो कितना आ गया? 75 डिग्री। तो 105 का सप्लीमेंट 75। तो सेम प्रोसेस आप सेकंड और थर्ड के लिए भी कीजिएगा। तो सेकंड का आंसर आएगा आपका 93 और थर्ड का आएगा आपका 26। इसे कीजिए और चेक कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें इन पेयरों से बताना है कि कौन सा हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा सप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ। 65 प्लस 115 करेंगे, कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 180। तो ये 180 कब आता है? जब हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट होता है। तो हमारा 65 और 115 कितना आ गया?
सप्लीमेंट में आ गया। तो सेम आप 63 और 27 को जोड़ो, कितना आ रहा है 90। तो ये सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री। और थर्ड, सेम थर्ड को करो, थर्ड क्या आ रहा है हमारा 180 डिग्री। तो ये किसके अंदर आ गया, सप्लीमेंट। तो सेम अब आप इन तीनों को भी ऐड करो, अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एक एंगल बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि हमारे एंगल का मान कितना है, x। ठीक है, तो हम एक लाइन लेते हैं और ये लेते हैं। तो हम x और x प्लस x कितना आना है 90। तो x प्लस x कितना होता है 2x इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से आपका x इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल होगा, एंगल 45 डिग्री। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब हमें बताना है कौन सा एंगल है जो अपनी सप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। हम क्या करेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। तो x प्लस x इक्वल्स टू 180। अब 2x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 1 और 2 क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री है। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर 1 घटेगा, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2, तो 2 में क्या अंतर होगा, सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्या दोनों एंगल फिर भी उस, अगर 1 हमारा डिक्रीज हो रहा है और तो हमारे 2 में क्या चेंज हो रहा है, अगर 1 डिक्रीज हो रहा है और 2 में क्या चेंज हो रहा है, फिर भी वो सेम सप्लीमेंट ही रहेंगे या फिर हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारा 180 डिग्री। अगर हम 1 को डिक्रीज करें, घटाएं, तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर है, अगर हम 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। दो एंगलों के जो कोण है वो सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हो। संपूरक, सप्लीमेंट को हम कहते हैं संपूरक और कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं हम पूरक। ठीक है, अगर उनमें से दोनों एंगल हमारे एक्यूट है तो हमारा संपूरक का मतलब होता है हमारा 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट में। ठीक, अगर हमारे एक्यूट है कोण और अधिक कोण है और समकोण है। सबसे पहले एक्यूट होता है हमारा न्यून कोण, इसका मतलब होता है, और ऑब्ट्यूस होता है ग्रेटर देन 90। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, ऑब्ट्यूस का मतलब होता है ऑब्ट्यूट का मतलब होता है आपका ग्रेटर देन 90, और आपका ऑब्ट्यूस का मतलब होता है लेस देन 90, और राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री के इक्वल। तो हम एक्यूट को कभी भी हो ऐसे दर्शाते हैं 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस को हम इस तरह, और राइट को हम इक्वल टू 90। तो एक्यूट के केस में क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट नहीं होंगे, ऑब्ट्यूस के केस में भी नहीं, सिर्फ राइट एंगल, क्योंकि 90 प्लस 90 ही हमारा 180 होता है। तो इसमें आपका सही था थर्ड।
अब है 8th क्वेश्चन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45, या फिर 45 के इक्वल होगा, या फिर लेस देन 45। तो हम ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि एक कोण और उसके पूरा कोण का योग कितना होता है 90, तो हम मान लेते हैं 45 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है 90। तो यहाँ से हमारा x कितना आएगा? देखो 45 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से x आ गया हमारा 90 माइनस 45, तो x आया हमारा 45। तो ये हमसे कह रहे हैं एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है 45 से बड़ा है। तो हम ये यहाँ पे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे 45 प्लस एक्स, और दूसरी साइड इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन। तो हम ये कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 45 माइनस एक्स, तो ये यहाँ से कितना आया 45 माइनस एक्स, और यहाँ कितना आ रहा है 45 प्लस एक्स। तो ये हम क्या कहेंगे? 45 से बड़े का पूरा कोण 45 से छोटा होगा, तो ये आएगा हमारा लेस देन 45 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इन दिस एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे जो आपको आकृति दी है, इज 1 एडजेसेंट टू 2, क्या 1 2 का आसन्न कोण है? देखो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, हाँ 1 2 का क्या है हमारा एडजेसेंट है, ट्रू। इज AOC एडजेसेंट, AOC एडजेसेंट क्या? AOE, AOE का एडजेसेंट है? नहीं, सेकंड पार्ट फॉल्स, क्योंकि OA और OE भुजा के विपरीत दिशा में है। OA और OE भुजा के क्या है विपरीत डायरेक्शन में, तो ये एडजेसेंट नहीं है। डू COE और EOD फ्रॉम अ लीनियर पेयर, क्या COE और EOD एक रैखिक पेयर युग्म बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। रैखिक पेयर युग्म जो होते हैं उनका एडिशन कितना आता है 180 डिग्री। आर BOD और DOA सप्लीमेंट्री, क्या BOD और DOA सप्लीमेंट्री हैं? हाँ, क्योंकि उनका एडिशन कितना है 180 डिग्री। इज 1 वर्टिकल अपोजिट टू 4, क्या 1 वर्टिकल अपोजिट है? 1 हमारा वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के, हाँ है, क्योंकि 1 देखो और 4 देखो, तो एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, तो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है? देखो यहाँ पे है एंगल 5 और इस साइड क्या है 2 और 3, तो हम क्या लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये था हमारा 9th पार्ट। अब है इसका 10th क्वेश्चन, इंडिकेट विच पेयर एंगल्स, हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल बताने। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हमारे डायग्राम में? देखो 1 4, 1 का 4 और 5 का क्या है हमारा 3 प्लस 2, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 का आपका है एंगल 4 और एंगल 5 क्या है आपका एंगल 3 प्लस एंगल 2। लीनियर पेयर कौन से ऐसे हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो देखो 1 और 5 रैखिक युग्म बना रहे हैं, और 4 और 5, एक तो 1 और 5 बना रहे हैं और एक 5 और 4 भी बना रहे हैं,
और साथ में 4 और साथ में आपका 1, एक हमारा बना रहे 1 और 5, एक हमारे बना रहे 5 और 4, एक हमारा बन रहे 1 और अंडर एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो हमारे 3 रैखिक पेयर युग्म लीनियर पेयर बन रहे हैं। है हमारा अगला क्वेश्चन 11th। इन द फॉलोइंग फिगर 1 एडजेसेंट टू गिव रीजन। इस फिगर में 1 2 के आसन्न कोण क्यों है? 1 2 के आसन्न नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, मतलब कॉमन का लाइन नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज। अब हमें वैल्यूज बतानी है एक्स वाई जेड की। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 55 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने क्या है एक्स, तो ये इसका अपोजिट होता है, तो एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 55 डिग्री। अब ये देखो 55 और वाई, 55 प्लस वाई हमारा क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप यहाँ पर से हम y प्लस 55 इक्वल टू 180 करेंगे, तो यहाँ से हमारा y निकल जाएगा 125। तो y भी 125, तो y और z एक दूसरे के सब वर्टिकल अपोजिट है, तो हमारा ये दोनों 125 और 55 और 55। नेक्स्ट है हमारा ये डायग्राम। तो देखो 40 किसके वर्टिकल है, z के, तो z भी हमारा कितना आ गया 40। अब ये तीनों 40 प्लस एक्स प्लस 25 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 और 25 को ऐड करो, कितना आता है 65 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 में से 65 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू 115। तो ये एक्स कितना आ गया 115। अब इस एक्स के वर्टिकल अपोजिट क्या है वाई, तो वाई कितना, सॉरी इस एक्स के पूरा वाई इस तरह नहीं है, तो अब हम निकालेंगे, हमने जेड निकाल दिया था 40। तो देखो y और z हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम फिर से वही करेंगे y प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 40 डिग्री, तो कितना आया आंसर 140 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा फिलअप में इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ इट्स दियर मेजर 90। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ दियर एंगल्स measure is 180 degree. Two angles forming a linear pair are supplement. थर्ड का आंसर आप लिखोगे सप्लीमेंट। फोर्थ में आंसर है आपका इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट दे फॉर्म लीनियर पेयर। दे फॉर्म, अगर दो एंगल्स हमारे समपूरक है तो क्या बनाएंगे लीनियर। If two lines intersect a point, then vertically opposite angle are always equal. फिफ्थ का आंसर आपका इक्वल। सिक्स्थ में है if two lines intersect at a point, if one pair of vertical opposite angles are acute, then the other pair of a vertical opposite angles are obtuse. acute यहाँ पे, तो यहाँ पे obtuse। 14th है, अब हमें यहाँ इस डायग्राम को देख के बताना है कि हमारा ऑप्ट्यूस, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर। तो पहला है हमारा ऑप्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो कौन सा है, एक तो है एंगल AOD और दूसरा है हमारा एंगल BOC। हमें ऑप्ट्यूस अधिक कोण वाला एंगल बताना है, तो देखो एक तो AOD है और दूसरा क्या है BOC। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारा एंगल BOA
और एंगल AOE। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है हमारा एंगल BOE और EOD। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल है हमारा एंगल BOA। इन दोनों एंगल जो अभी हमने एंगल सप्लीमेंट, उनको छोड़ के जितने भी एंगल हमारे रिमेनिंग है वो सब किस में आ गए, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में। अब है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट हैव अ लीनियर पेयर, तो वो कौन से हैं, एंगल AOB एंड AOE, और एक है AOB और AOE, दूसरा है हमारा AOE और EOD, और है EOD और COD। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 5.2 में। तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें प्रॉपर्टी बतानी है इन कथनों में जो लगेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला स्टेटमेंट है, ये इसका डायग्राम है, और पहला स्टेटमेंट हमारा इफ A पैरेलल B, ये A B के पैरेलल है, और 1 इक्वल्स टू 5, ये 1 5 के इक्वल है। तो हम इसे इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज बोलेंगे, तो हमारा है कि 1 किसके इक्वल है, 5 के, एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 5 के। तो हम देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, ये है, ठीक है। इस टेबल को देखने से पहले यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया है, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 5 हमारे क्या हैं, यहाँ पे सेम है। तो 1 और 5 क्यों हमारा आएगा, क्योंकि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है हमारा, संगत कोण है। ये लाइन है, इसको दो पैरेलल लाइन काट रही, तो यहाँ पर का जो एंगल होगा वो यहाँ पर के एंगल के इक्वल होता है, किस प्रॉपर्टीज के थ्रू, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और जैसे इसमें दिया है 3 और 5, और जैसे ये है लाइन, जो ये वाला यहाँ वाला एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 3 4 5 6 ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर के कोण। 1 2 7 8 ये क्या कहलाएंगे, हमारे बाहरी कोण। अब हमें ये पता चल गया इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 5 6, और एक्सटीरियर क्या है, 1 2 7 8। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 एंड 5 होता है, तो 1 और 5। दूसरा क्या होता है हमारा 2 एंड 6, ये 2 और ये 6 भी, और 3 और 7, ये 3 और ये 7, और ये 4 और ये 8। तो ये क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग। अब है 3 6, यहाँ 3 और इधर का 6, ये किस में आ गए हमारे अल्टरनेट में, पेयर ऑफ अल्टरनेट। ऐसी 4 और 5 ये भी क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट। 1 और 8 पेयर ऑफ अल्टरनेट, 2 और 7 पेयर ऑफ अल्टरनेट। और नेक्स्ट क्या था हमारा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन से हो गए, 3 और 5 4 एंड 6। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, अब हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं ये किसके अंदर है, हमारा पहला
पहला है हमारा कॉरेस्पॉन्ड, दूसरा 4 6 के इक्वल, ये 4 है और ये 6 है, तो ये किसके अंदर आ गया हमारा 4 एंड 6। एकांतर कोण, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव, ये लाइन है, ये तिरछी लाइन है, यहाँ पर का कोण और यहाँ पर का। नेक्स्ट है 4 + 5 = 180 डिग्री, तो ये किस में आ गया, जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके एक साइड के अंतः कोण, जो हमारी इंटरसेक्टर लाइन है उसके एक ही साइड के जो अंदर के कोण होते हैं, जो ये और ये होते हैं इंटीरियर अंदर वाले कोण होते हैं, उनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों का युग्म, तो आप क्या क्या है इसमें 1 और 5, तो आप लिखेंगे एक 1 और 5, दूसरा है 2 और 6, तो आप लिखेंगे 2 और 6, और है 3 7, 3 और 7, और 4 8। फिर है पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो वो है हमारा 2 8, 2 और 8, और 3 और 5। थर्ड है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो है हमारे 2 और 5, ठीक है, और 3 और 8। और लास्ट है द वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो क्या क्या है हमारे 1 का 3, 4 का 2, 6 का 8 और 5 का 7, ये क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड अननोन एंगल्स, जो हमें यहाँ पे बगल में डायग्राम दिया है, इसमें देखो P किसके पैरेलल है Q के, तो हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें एक एंगल दिया है 125 डिग्री, तो ये देखो अब 125 डिग्री और E 125 डिग्री प्लस एंगल E, ये मिल के क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर रैखिक युग्म, तो इनका एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 55, तो हमारा एंगल E कितना आ गया 55। अब जो एंगल F है, जो एंगल क्या है हमारा F, वो E के क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा E = एंगल F, तो हमारा F भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखो F और D, या आप ले लीजिए F के, F भी हमारा 55 है। अब F के आप देखो एक लाइन है हमारी इंटरसेक्शन लाइन, इसके उस साइड कौन सा एंगल है A, तो F जितना है उतना ही A भी होगा, तो A कितना आ गया 55 डिग्री। अब आपका A किसके वर्टिकल अपोजिट है C के, तो C भी क्या आएगा आपका 55 डिग्री, A भी 55, C भी 55। अब देखो F और D, F प्लस D, एंगल F प्लस D = 180 डिग्री, तो 55, तो आप D कैसे निकलेगा 180 माइनस 55, तो D निकल गया 180 माइनस 55, तो हमारा कितना आया, हमारा जो D है D की वैल्यू आई हमारी 125, तो D 125 है तो B भी कितना आएगा 125। तो इस तरह हमारे सारे एंगल्स की हमें क्या हो गया वैल्यू मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या बतानी है x की वैल्यू। तो देखो इस डायग्राम में हमारा 110 ऊपर वाला एंगल है और नीचे वाला क्या है x, तो इसका जो ऊपर है इंटीरियर और इसका क्या है, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, तो हमारा क्या आ जाएगा x = आएगा आपका 180 माइनस 110, या फिर हम कह सकते हैं 110 प्लस x = 180, तो यहाँ से आपका x निकल गया कितना 70 डिग्री, तो इस x की वैल्यू कितनी है 70। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये 100 है, ये 80 है, हमें ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो क्या होता है x प्लस
2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरह हमारा x निकलेगा यहाँ से 30। हमने एक x लिया और एक 2x लिया, क्योंकि जो तिर्यक रेखा है, जो हमारी तिर्यक रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, उसके एक ही कोण के इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स पैरेलल, ए बी सी हमें 70 डिग्री दी है, तो हमें निकालना है डी जी सी, दूसरा हमें निकालना है डी ई एफ। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी 70 है, तो हमारा जो डी जी सी है वो भी क्या होगा, 70। क्यों होगा, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो डी ई एफ है, डी ई एफ भी हमारा क्या होगा, 70। क्यों, क्योंकि डी जी सी क्या है हमारा, 70। तो ये भी किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हमें इस फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल पैरेलल इज टू एम। हमें बताना है कि जो ये एल एम के पैरेलल है या नहीं है। तो देखो पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में आप देखो कि 126 और 44 को जोड़ के 110 आ रहा है। अगर 180 आ रहा है, अगर 180 आ रहा है तो पैरेलल है, अगर 180 नहीं आ रहा है तो नॉट पैरेलल। तो 126 और 44 को जोड़ के कितना आ रहा है, 170। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें 75 अब इसमें भी यही करो, 75 और 75 को ऐड करो, कितना आ रहा है, 150। इसमें भी 180 नहीं है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। अब ये तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो पहले 57 का जो वर्टिकल अपोजिट है यहाँ पे, वो भी कितना आएगा, 57। फिर 57 में हम 123 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 180। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल है। तो सेम यही प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। 72 का वर्टिकल अपोजिट कितना आया, 72 यहाँ पे, और इन दोनों का सम कितना है, 72 एंड 98 कितना आता है, 170। तो ये हमारा पैरेलल नहीं है। तो इन क्वेश्चन में हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पैरेलल था। अगर बहुतों को दिक्कत हो रही कि पैरेलल कहाँ पे आ रहा, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, कहाँ पे इंटीरियर एंगल है, तो आप सबसे पहले इस चैप्टर में यहाँ पे ये मेन फिगर 5.24 और इसकी यहाँ पे टेबल, आप इसको देखिए, समझिए कहाँ पे कौन सा एंगल वर्टिकल अपोजिट है, कॉरस्पॉन्ड है, अल्टरनेटिव है और ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें कैसे इसे सॉल्व करना है। तो ये इस चैप्टर में एक तो सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है, 2 टॉपिक। इसके अलावा जो 3rd टॉपिक है ये इस पे बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पे बने इंटीरियर एंगल्स कहाँ पे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से ट्रांसवर्सल है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा लाइंस और एंगल्स के बारे में।